बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी फातिमा हाशमी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मेरी दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं कि आप जहाँ भी हैं खैर आफियत से रहें और अल्लाह ताला आपको आपकी मंजिल तक पहुँचने में आपकी मदद करे और आपको कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है BS HND। इसके बारे में हम बात करेंगे। हम इसका वर्क देखेंगे, उसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, इसका मेरिट देखेंगे, फीस स्ट्रक्चर देखेंगे और इसकी सैलरी पैकेजेस देखेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे और इसके अलावा इसकी यूनिवर्सिटीज़ पे बात करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। वो सब आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो जल्द से जल्द मिल सके और आप उससे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस के BS HND एब्रीवेशन किस चीज़ का है। BS HND स्टैंड्स फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। और अगर इसको मैं सिंपली इन शॉर्ट फॉर्म डिफाइन करूँ तो जो खुराक है जो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है उसका हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट क्या होगा और इस खुराक का और इसका ह्यूमन बॉडी पर जो असरात होती हैं उनका जो ताल्लुक है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक हो गया, ये मैंने आपको इसकी डिफाइन इन शॉर्ट फॉर्म बता दी। अब हम बात करते हैं इनका वर्क क्या होता है। फॉर एग्जांपल अब एक लीवर पेशेंट है, उसको उसकी खुराक अलहदा से डिसाइड होगी कि वो क्या खाएगा क्या पिएगा। अब वो उसको MBBS डॉक्टर डिसाइड करके नहीं देता है, उसको न्यूट्रिशनिस्ट ही डिसाइड करके देते हैं। और इसके अलावा हमारे पास अगर कोई दिल का मरीज़ है तो उसकी खुराक क्या होगी, उसकी मेडिसिन के अकॉर्डिंग उसकी खुराक क्या होगी, ये सब जो चीज़ें प्लान करता है ना, जो उसकी खुराक प्लान करता है एक पेशेंट की, वो न्यूट्रिशनिस्ट करता है। अब हम कुछ लोग सोचते हैं कि बस वेट गेन और वेट लॉस के बारे में ही न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वेट गेन और वेट लॉस के बारे में भी बताते हैं, उनके बारे में आपको आपका जो डाइट वो प्लान करके देते हैं। और इसके अलावा ये एक पेशेंट की जैसे लीवर पेशेंट है, किडनी पेशेंट है और हार्ट पेशेंट है, इस तरह के जो पेशेंट है ना उनके लिए एक डाइट प्लान करके देते हैं कि उनको उनकी बॉडी में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं ज़रूरत और किस चीज़ से उन्होंने बचना है। ठीक है, ये एक न्यूट्रिशनिस्ट का काम होता है। आई होप समझ आ गया होगा कि इनका काम क्या होता है। अब अगर हम इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपके पास FSC मेडिकल में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर हम इसके मेरिट की बात करते हैं तो मेरिट जो है वो 65 to 80% है गवर्नमेंट सेक्टर में। और अगर हम प्राइवेट में बात करते हैं तो आपका जो है मिनिमम जो है 50% होने चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो 45 पे भी एडमिशन दे देती हैं, तो ये 45 से लेकर आपके जो होने चाहिए 60 तक, तो आपका जो है प्राइवेट में भी एडमिशन हो जाएगा। ओके, और उसके बाद हम बात करते हैं कि इनका जो है फीस स्ट्रक्चर वो क्या क्या है। अब अगर हम गवर्नमेंट में बात करेंगे तो फीस स्ट्रक्चर जो है वो इसका 30 to 50,000 पर सेमेस्टर होगा। और ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है और सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है इसका। ठीक है, और अगर हम इसकी प्राइवेट में बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, तो प्राइवेट में ऑब्वियसली फीसेस बढ़ जाती हैं, तो इसका जो है 50 से to 80,000 तक ये जो है पर सेमेस्टर जा सकता है। अगर हम बात करते हैं इनकी सैलरी पैकेजेस की, तो जो इनका सैलरी पैकेज अगर आपके पास HND की डिग्री आ जाती है और आप प्राइवेट में जॉब करना चाह रहे होते हैं तो आपकी जो सैलरी पैकेज स्टार्ट होती है 35+ से। ये बेस्ड करती है आपकी स्किल्स पर, आपका जो पेशेंट एक्सपोजर कैसा है, पेशेंट ट्रीटमेंट कैसा है और उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ये सब उस पर मैटर करता है। जैसे ये चीज़ें अच्छी होंगी ऑब्वियसली आपकी जॉब अच्छी होगी, आपकी सैलरी अच्छी होगी। अगर हम गवर्नमेंट में बात करते हैं तो गवर्नमेंट में इसको 17 स्केल की जॉब मिल जाती है और उसकी जो सैलरी है वो स्टार्ट होती है 50+ से। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बेस्ड टोटली ऑन योर स्किल्स एंड योर एक्सपीरियंस, योर पेशेंट एक्सपोजर एंड योर पेशेंट ट्रीटमेंट। ये सब चीज़ें अच्छी होंगी तो आपकी जो जॉब है वो प्राइवेट में भी अच्छी होगी, गवर्नमेंट में भी अच्छी होगी। ठीक है, और उस हिसाब से आपका जो सैलरी पैकेज है वो अच्छा होता जाएगा। बात करते हैं इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, जो कि बहुत ही एक अहम किस्म का सवाल है। क्योंकि जब भी कोई बच्चा किसी फील्ड के अंदर एंटर होता है तो सबसे पहले ये देखता है कि हमारी जो जॉब होगी इसमें वो कैसी होगी। ठीक है, स्पेशली फीमेल्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और फीमेल्स के लिए बेस्ट फील्ड है क्योंकि कुछ ऐसी बच्चियां होती हैं, कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके जो फैमिली है वो इजाज़त नहीं देती है घर से बाहर जाने की, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि आप इसमें घर में बैठ कर भी ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में न्यूट्रिशनिस्ट काम कर सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप काम कर सकते हैं। आप डाइट
कंसल्टेंट हो सकते हैं। और उसके अलावा आप NGOs में काम कर सकते हैं, जिम्स में आप काम कर सकते हैं, इसके अलावा आप फिटनेस क्लब में काम कर सकते हैं, और उसके अलावा आप जो क्रिकेट टीम होती है प्लेयर्स के साथ एज अ न्यूट्रिशनिस्ट काम कर सकते हैं। ओके, ये थे इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ BS HND ऑफर कर रही हैं। तो उनमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, UAS लाहौर, UMT लाहौर, मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, स्पीयर यूनिवर्सिटी लाहौर, FMH इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज लाहौर, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर, यशफीन एजुकेशन सिस्टम शादरा, और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, और किंग कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज बहावलपुर एंड साहिवाल। और इसके अलावा आपके पास आ जाती है द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। ठीक है, ये वो यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि BS HND का प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। इसके अलावा भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हैं, या और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BS HND ऑफ़र करवा रही हैं। गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस प्रोग्राम के बारे में भी समझ आई होगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।